1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। चीन की धोखेबाजी के बाद भारत लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पैनी नजर रख रहा है। साथ ही चीन की किसी भी नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। इसी बीच शुक्रवार को सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख MM नरवणे के साथ लद्दाख पहुंचे। लद्दाख दौरे पर रक्षा मंत्री सैन्य तैयारियों और हालात का जायजा लेंगे। रक्षा मंत्री यहां LAC पर सुरक्षा हालात का जायजा लेंगे और जवानों का हौसला बढ़ाएंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री पूर्वी लद्दाख के गलवान में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में घायल हुए जवानों के साथ मुलाकात कर उनका हौसला अफजाई करेंगे। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री सेना अध्यक्ष, उत्तरी कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी, 14वीं कोर के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ सुरक्षा के हालात की विस्तृत समीक्षा करेंगे। इससे पहले बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश मंत्री S जयशंकर, सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने पूर्वी लद्दाख के हालात की समीक्षा की थी। 2 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे के साथ लेह के इष्टागना पहुंचे। भारतीय सशस्त्र बलों के सैनिकों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में पैराड्रॉपिंग अभ्यास किया। जानकारी के अनुसार रक्षा मंत्री लेह स्थित उत्तरी कमांड की 14वीं कोर के मुख्यालय में सेना अधिकारियों में बैठक कर पूर्वी लद्दाख के मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगे। LAC पर तैनात जवानों से भी मिलेंगे। भारत और चीन के बीच तनाव कम करने की कोशिश जारी है और चीनी सेना कई इलाकों से पीछे भी हट रही है, लेकिन भारत हर मोर्चे पर तैयार है। दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पैरा कमांडोज की तैनाती की गई है। इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने दिखाया जा रहा है कि पैरा कमांडोज कैसे ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। इस समय सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए। लेकिन कहां तक हल होगा, अभी इस संबंध में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। लेकिन बातचीत के द्वारा यदि समाधान निकलता है तो इससे अच्छी बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। वह सिलसिला चल रहा है, मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चल रही है, डिप्लोमेटिक बातचीत भी चल रही है।